Afghanistan are having a wonderful campaign at ICC Cricket World Cup 2023. They are making some great and lifelong memories, not just for themselves, but also for their fans around the world and especially in Afghanistan. Just today, they have won their third game at the World Cup. इससे पहले अफगानिस्तान के दो वर्ल्ड कप्स में सिर्फ दो मैचेस थे जो अफगानिस्तान ने जीते थे और इस वर्ल्ड कप पे अफगानिस्तान ने तीन मैचेस जीत लिए एंड एज दे हैव नाउ बीटन श्रीलंका एज वेल। पहले उन्होंने इंग्लैंड और पाकिस्तान को हराया था। इन टुडेस पोस्ट मैच जोन वी हैव गॉट अ लॉट टू टॉक, नॉट जस्ट today's game between Sri Lanka and Afghanistan, but whatever is happening in Pakistan cricket team and cricket board as well. And for that, I have got with me Ariba Zafar. Ariba, welcome to the show. Afghanistan are on a roll. या एग्जैक्टली जो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने डिस्प्ले किया उसका आप प्रूफ नहीं बोल सकते कि इट वाज जस्ट वन गुड डे फॉर फॉर देम या फिर अगली टीम का बुरा दिन था। बहुत कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली है। एक अच्छी टीम की निशानी वही होती है कि वो अपनी गलतियों से सीखती है और एक प्रोग्रेस रेट नजर आता है उनमें। जोनाथन टॉड के आने से आप देखेंगे एक प्लानिंग नजर आती है। यूं ही अगर आप पीछे ऐसे टूर्नामेंट्स में देखें या एशिया कप में देखे, अफगानिस्तान की टीम लगता था लाइक दे वर प्लेइंग फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग। प्लानिंग मिसी थी, प्लानिंग बहुत मेजर फैक्टर था जो मिसिंग नजर आती थी। इस बार वो पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। एक तस्वीर थी जिसमें वो कैलकुलेट करके लिखा हुआ था कि कितने 10 ओवर्स के बाद आपको कितने रन होने चाहिए। आई मीन दैट्स द थिंग जो किसी टीम को अच्छा बनाती है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जीत हार बात की बात है, बट आपके माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। खाली मैदान में फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग नहीं उतरना। और दूसरी बात ये है कि देखिए अभी 6 मैचेस में 2 क्वालिटी साइड्स को हरा चुके हैं, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। वो कोई खाली नीदरलैंड या बांग्लादेश से नीदरलैंड से जीत कर खुश नहीं होंगे या बांग्लादेश से नहीं, उनकी पूरी प्रोफाइल बन गई है इस वर्ल्ड कप में कि दे हैव बीटन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान जिसको पहले कभी भी हरा नहीं सके ओडीआईज में। आई थिंक जितनी भी तारीफ की जाए कम है और उनका बहुत बड़ा रिग्रेट रहेगा कि बांग्लादेश से नहीं जीत पाए, वरना शायद इस वक्त वो टॉप 4 की रेस में एक बहुत मजबूत कैंडिडेट है। एग्जैक्टली वो अब भी टॉप फोर की रेस में हैं इन अ वे कि अभी वो नंबर 5 पे प्लेस्ड है आफ्टर टुडेज रिजल्ट। और आपने उनकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन की बात की, जो कि एक बड़ा बेहतरीन तरीका है बड़े बड़े मैचेस को अप्रोच करने का। आज भी उनके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि 10 ओवर में 50, 20 ओवर में 100 और 30 ओवर में आई थिंक 150। वो इस तरह से लेके चल रहे थे और उसके पीछे एक ही ब्रेन, बहुत सारे ब्रेन है लेकिन एक ब्रेन जो है वो बड़ा वाइटल है, वो जोनाथन ट्रॉट का माइंड है कि वो बंदा जिस तरह से इनको कोच कर रहा है, अपनी अपनी उसकी प्रॉपर एज अ हेड कोच पहली स्टिंट है और उसके अंदर ही उसने अफगानिस्तान के साथ रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। अच्छा, थोड़ी सी ये बात करें हम कि आज जब अफगानिस्तान केम इनटू दिस गेम एंड दे वर बॉलिंग फर्स्ट, तो नॉर्मली ये होता है कि अफगानिस्तान रिलाय लॉट ऑन देयर स्पिनर्स। बट आज एक डिफरेंट दिन था कि उनकी बॉलिंग के अंदर फजल हक फरूकी पिक्ड अप 4 विकेट्स और ही आल्सो गॉट प्लेयर ऑफ द मैच। मेरे लिए भी वो एक बड़ी अच्छी बात है कि बॉलर्स को भी ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच मिलने चाहिए क्योंकि दे आर द वंस हु पुट इन द हार्ड यार्ड। तो फजल हक फरूकी डूइंग वेल टुडे एंड लाइक फिर वही बात है कि अफगानिस्तान पहले दे जस्ट यूज्ड टू जस्ट कम इन एंड पार्टिसिपेट इन द गेम एंड देन गेट अवे, मगर अब उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो दे आर पुटिंग देयर हैंड अप और वो कह रहे हैं कि हमने परफॉर्म करके देना है इस टीम के लिए। एंड फजल हक फरूकी, उसकी परफॉर्मेंस वाज वन एन एविडेंस ऑफ दैट। So like how good was he today? देखें एक एक अच्छी बात तो ये देखें इनकी है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की बात हो रही थी और सिर्फ का कोर्सेज वाली बात है। पिछला मैच पाकिस्तान से जीते तो यही नहीं कहा कि वी हैव टू प्ले सेम 11 डिस्पाइट नूर अहमद टेकिंग 4 विकेट्स द अदर डे। उन्होंने आज फारूकी को खिलाया, हालांकि फारूकी ड्रॉप था उस मैच में। दे थॉट के आज की कंडीशंस के हिसाब से, आज के ओपन के हिसाब से फारूकी फिट होता है तो हमें इसे वापस लाना पड़ेगा। इवन यू हैव टू बेंच नूर और एनी मुजीब वगैरह, उन्होंने ये लिया। आप देखें पाकिस्तान के साथ क्या है, एक मैच जीत के श्रीलंका वाला वही प्लेइंग 11 जारी रखी। हमने इमामुल्लाह को एज एन ओपनर को हटाया ही नहीं क्योंकि जी उस मैच में उसने वो कर दिया था, अब हम ड्रॉप नहीं कर सकते। हॉर्सेस और कोर्सेज वाली बात मुझे अच्छी लगी इनकी। एंड अगेन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन वो बहुत अच्छी नजर आ रही है कि वो कंडीशंस को रीड कर रहे हैं, वो ओपोनेंट को रीड कर रहे हैं, वो व्यू फैक्टर को भी देख रहे हैं, वो कैलकुलेटेड क्रिकेट भी खेल रहे हैं।
तो अफ़गानिस्तान की बहुत बड़ी बात है ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू क्वालीफाई फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। वो पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी कभी क्वालीफाई नहीं किए बट उनका बड़ा मजबूत चांस है जाने का। आई थिंक एक अच्छे पॉजिटिव वे में ही जा रही है क्रिकेट। अच्छी बात है कि ओपोनेंट को देख के, कंडीशंस को देख के आप प्लेइंग 11 बना रहे हैं। यू आर नॉट स्टिकिंग टू द सेम 11 बेशक आपको पिछले में विन वाला रिजल्ट ही क्यों ना मिला हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अफगानिस्तान आर शोरली यूजिंग देयर ब्रेन्स। जिस तरह की भी विकेट होती है, जिस तरह का वेन्यू होता है और जिस तरह की अपोजिशन होती है, वो अकॉर्डिंगली खेलते हैं। उनका एक सेट पैटर्न नहीं है खेलने का। चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की, अब तो वर्ल्ड कप के अंदर जितने भी डेड रबर्स एक तरह से लग रहे थे, वो तो इंसिडेंटली किसी ने आईसीसी से पूछ लिया, या आईसीसी ने शायद खुद बता दिया इस बात का कि इंग्लैंड बाहर है आउटसाइड ऑफ टॉप 8। तो किसी ने बता दिया कि भाई ये तो चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेल सकेंगे। आई थिंक मैं आई कैन बेट ऑन द फैक्ट कि अगर कोई दो छोटी टीमें टॉप 8 से बाहर होती तो कोई चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात ही ना करता। तो स्मॉल टीम तो मैं नहीं कहूंगा अब अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान आर अ बिगर टीम, अ फोर्स टू रेकन विद। मगर टीम्स लाइक अफगानिस्तान एंड नेदरलैंड्स विनिंग गेम्स अगेंस्ट बिग बॉयज ऑफ द गेम, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, उसका इफेक्ट ये है कि एक इवेंट जिसके बारे में बात ही नहीं होनी थी इस वर्ल्ड कप पे, जिसके बारे में आगे जाके बात होनी थी, उस वहां पे भी उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को जान के लाले डाल दिए। अब इंग्लैंड का तो बिल्कुल ही एक एक मूड ही चेंज हो गया है कि भाई हमने अब अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन सिक्योर करनी है बाकी 2-3 मैचेस के अंदर। तो अफगानिस्तान डूइंग वेल इज अ रियली गुड ओमेन फॉर क्रिकेट एज अ ग्लोबल स्पोर्ट। और ये एक एविडेंस भी है आईसीसी के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो क्रिकेट को रन करते हैं कि अगर आप सिर्फ 2 डेकेड्स ही किसी भी बर्डिंग नेशन के ऊपर स्पेंड कर दें, अच्छी सी उनके अंदर इन्वेस्ट कर दें, तो दे कैन कम अप एंड एंटरटेन पीपल। वो अच्छे से अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आ सकते हैं, विच अफगानिस्तान आर डूइंग एट दिस वर्ल्ड कप। अच्छा, जहाँ पे बॉलिंग के अंदर हमने देखा कि ऑफ कोर्स राशिद खान आज अपना 100वां ओडीआई मैच खेल रहे थे। दैट इज अनदर ह्यूज माइलस्टोन फॉर राशिद खान एंड अफगानिस्तान एज वेल। अच्छा, जहाँ पे हमने बॉलिंग में देखा कि उस तरह से नबी ने आउट नहीं किया, राशिद ने 1 आउट किया, मुजीब ने चलो 2 आउट किए। मतलब ये नॉर्मली प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर अफगानिस्तान रिलाय करता है फॉर पिकिंग ऑफ विकेट्स। इसी तरह बैटिंग के अंदर भी अगर आप देखें पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज तक भी, तो एक ट्रेंड था कि इनके ओपनर्स खेलेंगे, वो 100 की 200 की जो भी पार्टनरशिप लगाएं, उसके बाद ये कोलैप्स होने की टेंडेंसी है अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप के अंदर। तो जहां पर बड़े बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां पे ये छोटी छोटी चीजें वो ठीक कर रहे हैं कि हम डिपेंडेंट और ओवर रिलाइंग नहीं है किसी एक या दो इंडिविजुअल्स पे। हम लोग नीचे भी जो लोग आ रहे हैं वो भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और उसका एविडेंस आज एक बड़ा मल्टी लेयर सा एविडेंस मिला था कि हशमतुल्लाह शाहिदी, रहमत शाह और अजमतुल्लाह ने आज रन्स किए हैं, 50s किए हैं तीनों ने। और उसमें ये भी था कि इकराम अली खिल बैटिंग करने नहीं आया था, इस वजह से अजमतुल्लाह को उन्होंने प्रमोट किया। तो यू सी कि वो किस तरह से सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो हाउ डू लुक एट अफगानिस्तान बैटिंग फॉर्म, बैटिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है इन तीन मैसिव सक्सेसेस के अंदर, और स्पेशली बैटिंग अवे फ्रॉम द ओपनिंग कार्ड। एग्जैक्टली बिकॉज अफगानिस्तान की आप देखें इस वर्ल्ड कप से पहले चाहे एशिया कप हो बाहर तो वो 2 ही बैट्समैन पर रिलाई करते गुरबाज एंड इब्राहिम जादरान। अब देखें कि हशमत के ऊपर ये कहा जाता था कि शायद वो लाइबिलिटी है अपनी टीम के ऊपर, अगर कैप्टन होते तो शायद प्लेइंग 11 में मिला होता। शाहिद एक इंडिया अगेंस्ट परफॉर्मेंस, पाकिस्तान अगेंस्ट परफॉर्मेंस और आज की परफॉर्मेंस वही एक सबूत दिया कि ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अफगानिस्तान का देखें मुझे एक जो चीज अच्छी लगी है कि देखो 270 की जो चेज था, अक्सर आप देखें वो पैनिक करते थे, वो बहुत पैनिक किया उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट्स में, एशिया कप में चेज में। लाइक इस दफा उनको अंदर ये भरोसा दिलवाया गया कि अगर 6 से नीचे रन रेट है, इफ यू आर गोइंग टू प्ले कैलकुलेटेड क्रिकेट आराम से होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेली, सिंपल वेरी अच्छी कैलकुलेटेड, जहाँ स्ट्राइक की रेशो में बात की, स्ट्रोक्स वाली शॉट खेलें, जहाँ आपको लगे बुरी बॉल है थोड़ा सा वहां आप 6 की तरफ जाएं। एक रन बॉल थी। आई थिंक अफगानिस्तान के साथ जो मिसिंग चीज है वो चीज वो ये था कि वो रन बॉल क्रिकेट वाली चीज को समझ नहीं पा रहे थे पहले ओडीआई की चेज में। यूजली वो जो हम कहते हैं स्लॉकिंग करके विकेट देना, उनका ये सीरीज ऑफ पैटर्न था। कहीं न कहीं अब सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि ड्यू टू बहुत अच्छा थिंक टैंक है, अजय जडेजा है, जॉनसन श्रॉफ है, ये बात कहीं पीछे से आई है कि जस्ट प्ले अ रन बॉल क्रिकेट इन ओडीआई, आप आराम से अचीव कर लेंगे।
आई थिंक ये जो सेंस दी गई है उससे बहुत फ़र्क है। हालाँकि आप देखें शाहिदी को या रहमत शाह को, दे वर नॉट डूइंग वेल। वो उसी तरह आउट हो रहे थे प्लेइंग एरियल शॉट्स। अब उनके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, सिंपल स्ट्राइक रोटेशन, रन अ बॉल, प्लान के साथ छोटे-छोटे स्मॉल टारगेट्स 10 बाय 10 ओवर्स का आप आराम से अचीव कर सकते हैं। आई थिंक इसमें फॉर्म से ज़्यादा इनकी प्लानिंग को ही अगेन इनकी तारीफ बनती है। फॉर्म उनकी ऐसा नहीं कि रातों-रात फॉर्म वापस आ गया है। दे जस्ट अंडरस्टूड द डायनामिक्स ऑफ ओडीआई क्रिकेट वेरी वेल। लाइक देर आए दुरुस्त आए, बट अच्छे टाइम पर आई है वो इनके। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि वो उस चीज़ को ब्रेक डाउन कर लेते हैं और थिंक टैंक बहुत अच्छा है। अजय जडेजा और जोनाथन ट्रॉट ने अपनी जितनी भी क्रिकेट खेली है, वो बड़ी कैलकुलेटेड और बड़ी एक तरह से क्लिनिकल क्रिकेट खेली है उन दोनों ने अपनी, और वही एक्सपीरियंस वो ला रहे हैं अफ़गानिस्तान के कैंप के अंदर की भी और थिंक टैंक के अंदर भी। और फर्दर वो आगे फिर ट्रांसलेट हो रहा है उनकी परफॉर्मेंसेज़ में, कि छोटे-छोटे टारगेट्स को देख के और वनडे क्रिकेट के बेसिक्स को वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। समथिंग व्हिच पाकिस्तान इज़ लैकिंग, सम ऑफ आवर बैटर्स आर आल्सो लैकिंग। अच्छा, या उसके अंदर ये एक चीज़, या एक चीज़ मैंने एक और भी बड़ी ऑब्ज़र्व की कि अफ़गानिस्तान ने बहुत सारे क्लोज़ मैचेस हारे हैं 2018, 19, इवन पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ भी। वो मैच को बना लेते थे, शुरू अच्छा करते थे, दरमियान में भी, मिडल ओवर्स में भी, कोई भी फॉर्मेट हो, मैच को बनाने की सलाहियत थी इस अफ़गानिस्तान टीम के अंदर, मगर मैच को फिनिश करने की सलाहियत नहीं थी। मगर अब जिस वर्ल्ड कप के अंदर स्पेशली पहला मैच, अच्छा ऑनेस्टली मैं बताऊँ, अफ़गानिस्तान का बोरिंग था। बट कमिंग टुवर्ड्स द 3 विक्टरीज़ दैट दे हैड सो फार, या फिर इंडिया की गेम के अंदर भी थोड़े से साइंस थे कि अब चलो इंडिया वर टू गुड, मगर अफ़गानिस्तान लाइक कमिंग कमिंग ऑफ एज थोड़े से साइन नज़र आ रहे थे अगेंस्ट इंडिया भी। कि उसमें ये था कि वो लोग मैच बना रहे थे, रन्स भी कर रहे थे, विकेट्स भी ले रहे थे, मिडल में भी अच्छा कर रहे थे, शुरू में भी अच्छा कर रहे थे। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता था, मैच को फिनिश करना और अपने हक में जो है वो रिज़ल्ट को लेके जाना, वो नहीं कर पाते थे। मगर अब जो 3 मैचेस जीते हैं अफ़गानिस्तान में, उसमें वो चीज़ बड़ी एविडेंट थी कि वो तीनों मैचेस के अंदर नज़र आया कि उन्होंने बॉलिंग के साथ या बैटिंग के साथ पहले स्ट्रैंगल होल्ड किया अगली अपोज़िशन को, एंड देन दे हैड स्ट्रॉन्ग नर्व्स टू फिनिश द गेम। नॉर्मली होता था अफ़गानिस्तान जीत के करीब जाता भी था, तो दे दे यूज्ड टू बी वेरी नर्वस, शेक कर होते थे उनके तो कुछ लोग, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते थे। मगर अब ये एक जो एक 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 किस्म का चेंज आया है उनके एटीट्यूड में भी और उनके एग्ज़ीक्यूशन में भी, दैट इज़ अ वेलकम चेंज एंड दैट इज़ गिविंग अस वेरी एंटरटेनिंग रिजल्ट्स। एंड वी ऑल लाइक, आप किसी भी नेशन से हो, आप किसी भी, आप सिर्फ क्रिकेट के फैन हो, यू डू लव सीइंग टीम्स लाइक अफगानिस्तान, टीम्स लाइक नेदरलैंड प्ले वेल एंड विन गेम्स अगेंस्ट बिग बॉयज। श्रीलंका का थोड़ा सा मैं बात करता चलूं कि आज उनके टॉप 6 में सबको स्टार्ट्स मिले थे, मगर किसी ने भी 46 क्रॉस नहीं किया, सबने 20 प्लस बॉल्स फेस की, मिनिमम 20 प्लस बॉल्स। मगर उनका एक, दे वर बैक टू बीइंग द गुड ओल्ड श्रीलंका इवन आफ्टर बीटिंग इंग्लैंड इन एन एम्फैटिक मैनर। इंग्लैंड, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड इतना ज्यादा बुरा खेल दिया कि श्रीलंका ने उनको एम्फैटिक मैनर में हरा के और अफगानिस्तान से टिपिकल मैनर में हार गई। दिस वर्ल्ड कप, दिस हैज बीन अ वर्ल्ड कप ऑफ सो मेनी सरप्राइजेस, और अभी बिल्कुल मिडिल में जाके तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। अच्छा, दिस वाज अबाउट, अच्छा एक और चीज, लास्ट वन चीज बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। श्रीलंका आर sandwiched between Afghanistan and Pakistan on the points table. तो इवन दो कि उन्होंने ये मैच हार लिया है, but beating England has given them an advantage on the points table as well, और पाकिस्तान को अपना कल मैच जीतना लाजमी है। तो that was about today's game. I think this is on this very note we'll move towards Pakistan's game against Bangladesh tomorrow, जो एडन गार्डन्स कोलकाता के अंदर खेली जाएगी। लास्ट टाइम वी प्लेड देयर वाज अगेंस्ट बांग्ला और अगेंस्ट इंडिया। हमने 2 इंडिया मैचेस खेले थे, 2016 में, हाँ, 2016 में, 2016 में। एक जीता था और एक हारा था। तो अरीबा, if you are part of Pakistan's think tank or if you are the skipper, just let me know what is going on in your mind and how are you going to win that game? क्योंकि शाकिब तो ने कह दिया है, शाकिब ने कह दिया हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है और हमने ये 2 पॉइंट्स लेने हैं, हमने भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई करना obviously although Pakistan is the most advantage में qualifier है, लेकिन you have to prove that you aren't as bad as England और I mean फाइट नजर आया। आई थिंक वैसे साउथ अफ्रीका से आए थे बट उसमें फाइट नजर आई थी। फोर कंसेक्यूटिव डिफीट्स ऑब्वियसली एम्बैरेसिंग है, बट गेम ऑब्वियसली नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपने आगे बढ़ना है। आई थिंक एज़ अगर आपने पास पूछे हुए कोच वगैरह, हमें आइडेंटिफाई करना है मेन प्रॉब्लम को, सॉल्व किससे करना है उस चीज़ को। जो मुझे इश्यू नज़र आया पाकिस्तान
आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि उनका जो मिडल ओवर्स है वो सबसे एक बहुत बड़ा वीकनेस लिंक है। आपने तीनों स्पिनर्स ट्राई कर लिए, नहीं चल रहे। आपके हारिस राफ मिडल ओवर्स में नहीं कुछ कर पा रहे। तो आप खुदा का वास्ता 4 पेसर्स तो खिला सकते हैं ना। आपने देखा वसीम जूनियर डिड रियली वेल, हसन अली न्यू बॉल से अच्छा कंट्रोल है, हसन अली भी देखो वन व्हाई कांट यू प्ले दीस 4 पेसर्स? अगर जहाँ हारिस को मसला आ रहा है, हारिस भी कवर हो जाएगा, आपका दूसरा स्पिनर भी कवर हो जाएगा। एंड आई हैव हर्ड द न्यूज़ कि शायद वो फिर सामी के साथ जा रहे हैं, बट दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप जो कल्प्रिट है हर मैच का पाकिस्तान का जो कल्प्रिट है, बेशक जो जीते भी थे, जो चीज़ वीक लिंक 6 के 6 मैच में नज़र वो आपको है मिडल ओवर्स। अनएबल टू टेक विकेट्स, अनएबल टू प्रोवाइड कंट्रोल। तो एटलीस्ट योर पेस्ड अटैक इज़ बेटर देन स्पिन अटैक। जस्ट गो विथ 4 पेसर्स, चोक करें टीम्स को। आप अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना है। चोक करें, बंडल आउट करें टीम्स को, नेट रन रेट बेहतर करें। और अगेन बैटिंग में फखर आ रहे हैं कल, just try to play attacking cricket, not slogging, very calculated, very attacking cricket, because now you're also dependent on one night and days, not just result. And I think Bangladesh against shallow cricket खेलना तो बिल्कुल भी कबूल नहीं है, हारना तो बिल्कुल भी कबूल नहीं है, shallow cricket खेलना भी कबूल नहीं है। आपको लगना चाहिए कि आप मैदान में उतर रहे हैं, आप जज्बे से उतर रहे हैं कि यू स्टिल हैव अ चांस। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी डिम नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की बिल्कुल भी डिम नहीं होनी चाहिए। 3 मैचेस है और अगर तो आपने जितनी भी स्कीम्स बन रही हैं ट्विटर पे भी और इधर-उधर भी, अगर उनको ब्रुए कार लाना है पाकिस्तान में तो पहली शर्त ये है कि पाकिस्तान विल हैव टू विन दोज़ 3 गेम्स, तब जाके वो स्कीम्स काम आएगी। वरना लाइक पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के 10 पॉइंट्स होने चाहिए एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अदर टीम्स टू विन और लूज़, तब जाके पाकिस्तान कैन क्वालीफाई। अच्छा, कल सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान विल बी हैविंग फ़खर ज़मान एंड सलमान अली आगा इन द टीम। तो जस्ट इन केस अगर वो दोनों आते हैं तो फ़खर ज़मान हैविंग बीन बेंच्ड फॉर 6 5 गेम्स, पहला तो उसने खेला था। सलमान अली आगा जो पहले वाले खेलता रहा है, वर्ल्ड कप में आके नहीं खेला। तो हाउ वुड यू लुक एट द इंक्लूजन ऑफ बोथ ऑफ देम एंड व्हाट आर दे गोइंग टू ब्रिंग ऑन द टेबल फॉर अस? आई थिंक अगर आप मुझसे पूछे तो आई थिंक इट्स टू लेट टू ब्रिंग फखर जमान। यस, फखर इज अ गुड बैट्समैन, an aggressive batsman. Fakhar was declared fit on Thursday. He was there as a substitute fielder, which means that Imam was chosen over him despite Fakhar being available for the selection. Fakhar has a very good average against Shamsi and a very good strike rate against Shamsi. But how did we ignore that? अब आप ला रहे हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट जब आधे से ज्यादा पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। हो सकता है कल फेल हो जाए, हो सकता है चल जाए, बट थॉट प्रोसेस की ही बात आ रही है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत लैग कर रहा है। आप प्लेयर्स की स्पेसिफिक ऑपोजिट आप एवरेज नहीं देख रहे, आप किसी प्लेयर को मैचअप के तौर पर नहीं देख रहे। जब शमसी था एज ए लेफ्टी, यू शुड हैव प्लेड फखर जमान। फखर का शमसी, स्पेसिफिकली शमसी अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। ऑब्वियसली फखर का मुझे ये है कि जैसे मैंने नेट टू नेट की बात की, आई थिंक ही इज द बेस्ट चांस कि ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल जाए। अगर वो 50 बॉल्स कंज्यूम करे तो आई थिंक दैट विल बी इम्पैक्टफुल। अगर की इनिंग्स नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं जाती अगर वो बॉल ज्यादा कंज्यूम करें। हाँ, जल्दी आउट हो गए तो अलग बात है। जैसे मामूल अपने 70 बॉल पे 70 किए थे ऑस्ट्रेलिया के गेम। अगर फसल 70 बॉल कंज्यूम करता है, या तो 70 बॉल पे सेंचुरी हुई थी या 70 बॉल पे 90 होने थे। ही डज नॉट प्ले रन अ बॉल व्हेन ही क्रॉसेस 50 बॉल्स। तो आई थिंक फखर की इंक्लूजन पॉजिटिव साइन है। यू नो, ऑब्वियसली 90 ब्रेक के बाद आ रहे हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं, फेल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, बट मेरा रिग्रेट ये है एज़ अ पाकिस्तानी फैन के ही शुड हैव बीन देयर विद साउथ अफ्रीका। अब आप लेकर आ गए हैं जब सलमान अली थोड़ा-सा आगा। पानी। सलमान अली आ गया आई थिंक जस्ट फॉर द सेक ऑफ बैटिंग डेप्थ, क्योंकि नवाज़ तो फेलियर थे विद बोथ बॉलिंग एंड बैटिंग। इसमें शादाब ने कहीं न कहीं बैटिंग से कवर किया, वो तो किसी तरह से कवर नहीं कर पा रहे थे। एंड आई थिंक ब्रैडबर्ड ने ये बात आइडेंटिफाई की थी कि पिछले मैच में दे वर शॉर्ट ऑफ रन्स, दे नीडेड टू कंप्लीट 50 ओवर्स, मे बी दैट माइंड के एटलीस्ट प्ले 50 ओवर्स। तो इस वजह से सलमान अली यादव को लेके आ गया है। लाइक ही कैन बी probably bowling 5 overs with Iftkhar, like five या overs. I think या that's fine because Nawaz wasn't contributing with the bat or ball. At least either play a specialized bowler in place of Nawaz or specialized batsman. I think they went with a batsman. Fine, that या is fine. एग्जैक्टली दे वेंट विद अ बैटर और स्पेशली ग्रांट ब्रैडमैन ने भी ये कहा था कि अभी लेफ्ट अराउंड 20-25 रन्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द मिडिल एज वेल और हमने पूरे 50 ओवर भी नहीं खेले। तो दैट हैज टू बी वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड ब्रिंगिंग सलमान अली आगा टू द टीम। तो वी रियली होप कि पाकिस्तान प्लेज वेल टुमारो और अपनी जो लूजिंग स्ट्रीक है उसको खत्म कर दे।
as I think Babar Azam said कि streaks are to be broken. I think अब वक्त आ गया to break this losing streak at the iconic Eden Gardens ground. अच्छा ये था हमारे बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान मैच का प्रीव्यू. Just before we close out, we're going to talk about कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स और मीडिया के अंदर क्या क्या हो रहा है. बहुत बड़ा मैक्स क्रिएट हो गया है after after a show that went on air at a local news channel. और उसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई. एक कंट्रोवर्सी जिसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं. जहां से अगर हम वो एक ट्रायंगल या अगर हम एक वो बनाए जिसमें चेयरमैन पीसीबी एक साइड पे आता है, मीडिया एक साइड पे आता है, बायस्ड पीसीबी बायस्ड मीडिया एक साइड पे आता है, एंटी पीसीबी मीडिया एक साइड पे आता है, फैंस एक साइड पे आते हैं, बाबर आजम एक साइड पे आता है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेज एक साइड पे आते हैं. तो ये जो 5 या 6 पार्टीज एक साथ मिलके इनका आपस में चल रहा है और साथ वर्ल्ड कप भी चल रहा है. तो दैट इज लाइक आई डोंट थिंक बाकी 10 में से जो बाकी 9 कंट्रीज हैं वहां पे इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी चल रही होगी. बट ये सिर्फ इट्स इन द लैंड ऑफ प्योर के आज चीफ सेलेक्टर ने भी रिजाइन कर दिया. बहुत सारी मल्टी लेयर्ड स्टोरीज हैं. सिर्फ मैं आपको इसका रन डाउन दे देता हूँ और फिर अरीबा यू विल कमेंट ऑन ऑल दिस सिनेरियो वन बाय वन. सबसे पहले ये हुआ कि राशिद लतीफ ने क्लेम किया कि बाबर आजम वो ज़कात अशरफ से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़कात अशरफ जो है वो उनको रिप्लाई नहीं कर रहे. इन रिटर्न ज़कात अशरफ ने इस बात को क्लियर किया एक शो पर आके एक इंटरव्यू दिया कि भाई मुझे तो उसने कॉल नहीं की, वो तो सीईओ को कॉल करता है, वो सीईओ के साथ बात करता है एट मैक्स. तो ज़कात अशरफ ने अपने आप को क्लियर किया. इन बिटवीन ये हुआ कि एक हमारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान क्रिकेट मीडिया फैटर्निटी की, उन जर्नलिस्ट ने अपने ही न्यूज चैनल पे एक स्क्रीनशॉट चलवाया जिसके अंदर बाबर आजम की पीसीबी के सीईओ सलमान नसीर के साथ चैट थी कि क्या आपने ज़कात अशरफ के साथ मैसेज या कॉल पे बात की है, जिसमें बाबर आजम का आगे रिप्लाई ये था, वी डोंट नो कि इफ दैट्स रियल और फेक, बट बाबर आजम का रिप्लाई ये था कि मेरी बात नहीं हुई. तो फिर वहां पे एक नया क्वेश्चन खड़ा किया अजहर अली ने भी और बासित अली ने भी कि भाई आप ये जो शो कर रहे हैं पब्लिक पब्लिक के सामने, क्या आपने इस पे बाबर आजम का या बोर्ड का या वो सीईओ का कॉन्सेंट लिया? तो उसके ऊपर एक नई डिबेट स्टार्ट हो गई. ऑफ कोर्स इट वाज रॉन्ग, क्योंकि आप मीडिया वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस गलत है, परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज करो. मगर हमारे मीडिया का या मोस्टली हमारे जर्नलिस्ट का इशू ये है कि वो नॉन इश्यूज को अंदर लेके आ जाते हैं. और अब ये एक बहुत बड़ा एक तरह से कीचड़ उछल चुका है, जिसमें कुछ लोग ज़कात अशरफ को ब्लेम कर रहे हैं राइटफुली, उस जर्नलिस्ट को ब्लेम कर रहे हैं, उस मीडिया हाउस को ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को ब्लेम कर रहे हैं, बाबर को बहुत सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं. तो अरीबा व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? और इन बिटवीन एक और चीज भी थी कि पाकिस्तान टीम के जो चीफ सिलेक्टर हैं इंजमामुल हक, उनका भी अपना मसला ये हो गया कि एक और सहाफी ने ये खबर ब्रेक की कि जो हमारे चीफ सिलेक्टर हैं वो ही इज मैनेज्ड बाय द सेम एजेंट और उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से है कि वो और मोहम्मद रिजवान एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिसमें उन दोनों के शेयर्स हैं. तो आप पाकिस्तान टीम के चीफ सिलेक्टर भी हो और फिर आप पाकिस्तान टीम की एक प्लेयर के साथ मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो इंग्लैंड के अंदर एक कंपनी के. तो उसके ऊपर एलिगेशंस ये लगी है कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो सिलेक्शन होती है उसको आप उसके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस होता है, जो आउटसाइड एजेंट्स हैं या इस वजह से. तो उसके ऊपर इंजमामुल हक ने रिजाइन कर दिया एंड पीसीबी हैज फॉर्म्ड अ 5 मेंबर कमेटी. तो ये 4-5 इतने बड़े मसले चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में जिसकी आई डोंट थिंक एक आम फैन को अच्छे से समझ भी आ रही होगी, बिकॉज आई हैव गिवन यू अ टोटल रन डाउन इन वन सिंगल रैंट. तो अरीबा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट ऑल दिस fiasco गोइंग ऑन? और उसमें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी मसला है, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट. ये देखें, मिड जब वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल विद योर वर्ड्स जब आप टीवी पे बैठे होते हैं. प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर डिस्कशन होनी चाहिए, टीम किस तरह चल रही है उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, बाकी बातें बात की हैं. कुछ चीज़ अच्छी है जैसे कि जो बताई सीरीज ऑफ इवेंट्स वो सिर्फ पॉजिटिव वे में हो नेगेटिव वे में हो, मिड ऑफ द वर्ल्ड कप बनना नहीं बनते. तो यू कैन डील विद वंस द वर्ल्ड कप इज ओवर, जब आपकी टीम घर आ जाए आप इवैल्यूएट करें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को. इवन जो कॉन्फ्लिक्ट वाला टेस्ट वाला है यू कैन डील आफ्टरवर्ड्स. वर्ल्ड कप हो गया, चलो टीम चली गई वहां पर, जैसे परफॉर्मेंस देगी घर आएगी. जस्ट होल्ड द चीफ सेक्टर अकाउंटेबल, जस्ट होल्ड द कैप्टन अकाउंटेबल, जस्ट होल्ड द वाइस कैप्टन अकाउंटेबल. जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया जस्ट होल्ड देम अकाउंटेबल, दैट्स द वे. बट दैट्स नॉट द राइट वे कि आप स्पेशली इतना इस चीज को सीट करने के आप ये प्राइवेट चैट को
पब्लिक कर दे। आपका साइबर लॉ कहता है कि यू कैन नॉट पब्लिक समन्स प्राइवेट चैट विदाउट देयर कंसेंट। तो आई थिंक यहाँ पे एथिकली मॉरली सारी हदें पार की गई हैं, और जिसने छोड़ी छोड़ी, ही शुड हैव अवॉइडेड दैट, क्योंकि आप नेशनल टीवी पे आके जिसके मिलियन व्यूअरशिप पे आप चेयरमैन और एक आपके मॉडल्स कैप्टन को आप आपस में मैदान में खड़ा कर रहे हो, जिसकी आप खुद भी वेरिफिकेशन ये है कि न्यूज़ सच है कि नहीं है। तो शुडली छोड़ने वाले पर फिर आगे से जिसका पीसीबी ने डील किया, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप यू हैव टू अपोलोजाइज, क्योंकि फैंस बड़े सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, फिर क्रिकेटर्स जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वे। हाँ, एज अ फैन हम क्रिटिसाइज करेंगे टीम को, एज अ पीसी बोर्ड यू शुड ऑल्सो बी नोटिंग द पॉइंट्स के यार कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, हमें कैसे डील करना है वर्ल्ड कप के बाद। बिट ऑफ द वर्ल्ड कप इतना बड़ा क्योस, इतना बड़ा सर्कस, ये देखेगा किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। जॉस बटलर बहुत हॉरेंडस कैप्टनसी कर रहे हैं, जॉस बटलर की टीम में उनके प्लेइंग 11 are even doing worse than Pakistan, but you don't see that ECB in mid of the tournament releasing such statements, or their ex cricketers are accusing that there is a rift between captain and the board chairman. तो यहाँ पर आपके कल्चर का इशू है, आपके माइंडसेट का इशू है। यहाँ पर किसी को एथिक्स और मोरल्स का नहीं पता कि आप टीवी पे चाहे जर्नलिस्ट हो या एक्स क्रिकेटर हो, यू डोंट नो कि आपने किस चीज को डील कैसे करना है। तो आई थिंक राइट नाउ यू हैव मेड द कैप्टन विक्टिम। हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए था कैप्टन पे, बट राइट नाउ यू हैव मेड हिम द विक्टिम। एंड आई थिंक किसी बारे में, किसी परफॉर्मेंस के बारे में जितनी भी बात की जाए जायज है, बट दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। राइट, राइट, राइट। और ये अगेन मैं कहूँगा एक मसला नहीं है, 4-5 मसले इकट्ठे हो गए हैं और उन सारे मसले उन्होंने वो फ़ोरफ्रंट पे आ गए और बिहाइंड चली गई है पाकिस्तान टीम की परफ़ॉर्मेंस। और बेसिकली आइडियली जो होना चाहिए था कि हम सबको उनकी परफ़ॉर्मेंस की बारे में बात कर होना चाहिए था, बट एक्चुअली यहाँ पे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से लेकर लीक चैट्स और लीक चैट्स से लेकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू लाइक फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़ बन चुकी हैं। Pakistan cricket is in a way in a mess, and we really hope that Pakistan beat Bangladesh and bring some ray of positivity ताकि इन सारे मसलों से हमारी जान छूटे। That was today's post match zone. Thank you for tuning in. We'll be back with another post match zone tomorrow. Make sure that you join us. Thank you and Allah.